RNB आवाज में आप सभी का स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट जानकारी के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें RNB आवाज को। वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। मोचा चक्रवात का इस दिन से होगा असर। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी हवा। इन राज्यों में बारिश। बंगाल की खाड़ी से उठ रहा मोचा चक्रवात आज रफ्तार पकड़ सकता है। इसके चलते तेज हवाएं चलेंगी। इसकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और कई राज्यों में इससे बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी से उठ रहा मोचा चक्रवात आज रफ्तार पकड़ सकता है। इसके चलते तेज हवाएं चलेंगी। इसकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुमान है कि यह चक्रवात भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों से होते हुए बांग्लादेश और म्यांमार की ओर बढ़ेगा। मौसम विभाग ने कहा कि फिलहाल बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और अंडमान निकोबार फिलहाल कम दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है। यही नहीं, मौसम विभाग का दबाव है कि मोचा चक्रवात के असर से देश के मध्य और पूर्वी हिस्से में 12 से 17 मई तक अच्छी खासी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मोचा चक्रवात के असर से देश के पूर्वी राज्यों बंगाल, ओडिशा में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश की संभावना है। वहीं सेंट्रल इंडिया में भी इसका असर देखने को मिलेगा। चक्रवात के असर से हवा की गति तेज होगी और इससे गर्मी कम होगी। आपको बता दें, रविवार के बाद से ही दिल्ली, NCR और यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश नहीं हुई। ऐसे में मोचा चक्रवात के असर से चलने वाली हवा जरूर कुछ राहत पहुंचाएगी। ओडिशा, अंडमान और पश्चिम बंगाल की प्रशासन मोचा चक्रवात की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट पर है। बंगाल की CM ममता बनर्जी का कहना है कि तटीय इलाकों में बचाव दलों को सतर्क किया जाएगा। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत बचाव कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मछुआरों और अन्य लोगों को सलाह दी गई है कि फिलहाल वे समुद्र तटों से दूर ही रहे। 3 दिन होंगे आफत भरे। इन राज्यों में होगी गरज के साथ झमाझम बारिश। तबाही मचाएगा मोचा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के शुक्रवार तक जबरदस्त चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के आसार जताए हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी बयान में कहा है कि इस दबाव क्षेत्र के आज शाम तक चक्रवाती तूफान बदलने के आसार हैं। बयान में बताया गया है कि खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से कुछ समय के लिए उत्तर से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने से तथा धीरे धीरे गुरुवार की तरफ सुबह तक और गहराने तथा शुक्रवार 12 मई तक भीषण चक्रवाती तूफान बदलकर दक्षिण पूर्व और बंगाल की खाड़ी मध्यवर्ती इलाके में पहुंचने का अनुमान है। एजेंसी ने कहा, खाड़ी के ऊपर बन रहा दबाव धीरे धीरे उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के आसार हैं और ये चक्रवाती तूफान 13 मई को थोड़ा कमजोर होने के साथ 14 मई को दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार को पार करने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस दौरान अधिकतम हवा की गति 120 किलोमीटर से 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की चेतावनी दी है। विभाग ने कहा कि चक्रवात के प्रभाव के कारण अगले 2 दिनों तक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा अंडमान सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के चलने के आसार हैं। इसके अलावा मछुआरों को और छोटे जहाजों, नाव और ट्रॉलरों के संचालकों को दक्षिण पूर्व और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की सलाह दी है। बंगाल की खाड़ी मोटा चक्रवात मोचा आज से सक्रिय हो सकता है। इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। हवा की रफ्तार सामान्य से 2 से 3 गुना ज्यादा हो सकती है। बूंदाबांदी के भी आसार है। IMD के मुताबिक 12 मई को तूफान और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बंगाल, ओडिशा समेत तटीय इलाकों में बारिश की आशंका है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। मोचा तूफान से आज या कल दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में बारिश हो सकती है। इसके बाद गुरुवार को तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। संभावना है कि 14 मई को बांग्लादेश, म्यांमार तटों पर जाने से पहले यह तूफान और ज्यादा खतरनाक हो जाए। और इस अपडेट में बस यहीं तक। आगे मिलेंगे नई लेटेस्ट खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए RNB आवाज। नमस्कार।